Subscribe now and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, और अगर इसमें शॉर्ट पूछा जाएगा तो आप लोगों को शॉर्ट के हिसाब से इसको अटैम्प्ट करने, अगर लॉन्ग पूछा जाएगा तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम मस्त बनानी है। इसमें तकरीबन 3 ही लॉन्ग हैं और तीनों ही आपको बताए जाएंगे। और स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बता दें, पेपर में बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि अगर इस चैप्टर की थ्योरी आती है तो साथ ही इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को दोनों तरह से आपको रेडी होके इस चैप्टर के लिए जाना होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ भी वो इस चैप्टर में से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। अगर शॉर्ट में आएगा तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और डायग्राम बनानी है, ठीक है, और साथ ही इसकी इक्वेशन राइट करनी है। अगर तो लॉन्ग में आएगा तो आप लोगों ने इसका डेफिनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और प्रूफ इसका लाजमी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट जो सी बॉडीज़ हैं, कोई भी बॉडीज़ हैं यूनिवर्स में यानी दुनिया में, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं विद डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू विद फोर्स के साथ विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, उन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑफ देयर मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, मतलब उन दोनों का जो सा मल्टीप्लिकेशन होगा उन दोनों मैसेज का, ठीक है, उसका क्या उन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन उन्होंने कहा है उसका जो सा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने, जैसे हम लोगों ने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा था, और लॉ ऑफ सेंटर ऑफ मैसेज पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, उनमें हमने देखा था दो हम बॉडीज़ लेते हैं, एक बॉडी स्मॉल बॉडीज़ लेते हैं और एक बिग बॉडी लेते हैं। ठीक है, उनके हम दोनों को मैसेज डिफरेंस होते थे। इस तरह ही हमने यहाँ पे मैस m लिया जिसका मैस m1 है, और m2 बॉडी लिया जिसका मैस m2 है। ठीक है, जो m1 है वो फोर्स किस तरफ, F जो फोर्स है वो m2 की तरफ लगा रही है ऑफ इसका, ठीक है, और जो से m2 है वो m1 की तरफ फोर्स लगा रही है, वो F। ठीक है, वो माइनस इसलिए शो किया है क्योंकि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। और उन्होंने याद कहा था कि सेंटर ऑफ देयर मैसेज से उसका डिस्टेंस समझ लेना है। अगर हमारे पास m1 है, उसका जो सा हमारे पास मैस है m1, उसका सेंटर से अगर हम लोग डिस्टेंस लेने स्टार्ट करें तो वो हमारे, और m2 का डिस्टेंस ले तो उन दोनों का जो सा डिफरेंस होगा, वो जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के दरमियान पे, वो हमारे पास d होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और सो हमारी इक्वेशन जो आंसर आ जाएगी वो हो जाएगी F इज इक्वल टू जी फॉर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, m1 m2 ये आपस में प्रोडक्ट हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, और d का स्क्वायर, उन्होंने डेफिनेशन में कहा था कि स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है इसके एक्सप्लेनेशन के कैसे इसको प्रूव करना है। कंसीडर टू बॉडीज m1 m2, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मासेस इज d, उन्होंने कहा, और जो इनका डिस्टेंस है सेंटर मासेस से वो हमारे पास d है, जबकि हमारे पास फिगर में शो किया गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, जो सी फोर्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, वो जो सी फोर्स है वो F है। ठीक है, विच द टू मासेस m1 और m2, जो कि मास है m1 और m2 को सेपरेटली बाय द डिस्टेंस, जो कि हम अलग कर रही है, द डिस्टेंस इज d, अट्रैक्ट ईच अदर
इज गिवन बाय, ठीक है। उन्होंने कहा दो फोर्सेज जो आपस में, इन दोनों फोर्सेज का अलहदा किए रखे हैं, वरना तो ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो उनको क्या कैसे शो किया उन्होंने, फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने कहा है इसको आप इक्वेशंस का नाम भी दे दें, इसको आप हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है। और हम उन्होंने क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है m1 और m2 आपस में इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, f से। उन्होंने कहा जो सा डिस्टेंस है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया f ओवर d का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d का स्क्वायर, ठीक है। जब हमने ये कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, चेंज होकर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट हमारे पास ये कांस्टेंट ही रहता है और हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी और हमारी इक्वेशन आ जाएगी f इज इक्वल टू g m1 इंटू m1 ओवर d का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन g के बारे में पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हियर g इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो उन्होंने कहा है जो उनसे g है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे यूज़ होता है। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी सेम वैल्यू होती है हर जगह पे, ठीक है। जो SI यूनिट, इसका जो SI यूनिट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमें बताई गई है, ठीक है। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। उन्होंने आगे इसके बारे में बताया है ड्यू टू अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है क्योंकि -11 में, ठीक है, बहुत छोटी है। द ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, उन्होंने कहा ये क्या है, हमारी जौन सी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, वी डू नॉट फील, तो हम इसको फील नहीं कर सकते, ठीक है। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि मास ऑफ अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इट अट्रैक्ट नियर ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उसको अट्रैक्ट कर देती है विद द सिग्निफिकेंट फोर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक ख़ास फोर्स के मुताबिक, जो जितनी उस चीज़ को ज़रूरत होती है उतनी फोर्स लगाती है, ठीक है। The weight of the object on the earth is the result of gravitational force of the attraction between the earth and the object। जो उन्होंने कहा है जो हमारे पास इसके रिजल्ट आता है वो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करती है फॉर बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ये जो सी फोर्स है ये किसके दरमियान होती है, अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से हमने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, देखते हैं हम उसको। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है उसको एक्सप्लेन करें। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो उनसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पर यूनिट मास के बराबर होती है, ठीक है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं ऑफ द अर्थ का। ये हमारे पास जो सी सरफेस पे होती है इसकी हमें वैल्यू दी गई है, पेपर में ये पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं इसके बारे में। वो हमारे पे कौन सी है, 10 न्यूटन किलोग्राम पर केजी, ठीक है स्टूडेंट। ये -1 नहीं है, ये पर केजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जौन सा -1 लिखा गया है, ये -1 जौन सा है ये -1 जी के ऊपर है, ठीक है ना, ये पर के जी इसका बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये -1 नहीं लिखा ना, इसको कोई इस तरह लिखना है, ठीक है, न्यूटन किलो ग्राम पर केजी, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस के जो सा अर्थ की सरफेस है ना उसके पास जो सा होता है, ये हमारे पास बताइए इसकी फील्ड ये इतनी होगी, ठीक है, 10 न्यूटन
kg पर kg, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ अ फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज कॉन्ट्रैक्ट विद अर्थ और नॉट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। उन्होंने कहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ज़मीन पे कोई बॉडी हरकत कर रही हो और उसको लगाए, बेशक वो बेशक बॉडी की तरफ अट्रैक्ट, वो जो बॉडी को फोर्स लगी है वो अट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन वो जो फोर्स लगेगी उसको हम फील्ड ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैस ऑफ अर्थ। इसका पेपर में बहुत दफ़ा आता है, इसकी ख़ास डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन से ही इसको प्रूव किया जाता है, ठीक है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, साथ ही इसकी डायग्राम भी शो करते हैं आपको, कैसे इसके वाज़ह करेंगे कि क्या क्या इसमें बयान किया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ बॉडी मास इज़ m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ शोन इन फिगर 5.4। उन्होंने कहा एक मैस है, ठीक है, जिसका मैस इज़ m है, जो कि हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ी हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज द अर्थ mass of the earth me and the radius of the earth is r, ठीक है। उन्हें क्या है, जौन सा रेडियस है ना वो हमारे पास r है, जो और जौन सा हमारे पास मैस है वो हमारे पास क्या है, me है, ठीक है। वो ये देखें, ये हमारे पास जौन सा रेडियस है सेंटर पॉइंट से लेकर उस बॉडी तक, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास r है, ठीक है। और जो हमारे पास इसका मैस है वो हमारे पास me है, ठीक है, शो किया गया जो अर्थ का। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ आर। उन्होंने कहा है जौन सा डिस्टेंस है ना वो इक्वल है जौन सा रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। उन दोनों का आपस का डिफरेंस जौन सा है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स इज एफ ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय। जब हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था उसमें हमारे पास इक्वेशन आई थी, वो हमारे पास थी F इज इक्वल टू जी एम और M। वहाँ पे हमारे पास 2 मैसेज थी, एक थी M1 और M2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 मैसेज, एक मैस M है जो हमारे पास बॉडी जौन सा हमारे पास सरफेस के ऊपर जौन बॉडी पर यूज़ का M, ठीक है, स्मॉल m। और जो हमारे पास एक अर्थ का मैस है वो ME है, ठीक है। और जौन सा वहाँ पे डिस्टेंस था वो हमारे पास D से शो किया गया था, यहाँ पे हमारे उसका रेडियस से शो किया गया, ठीक है, r स्क्वायर का। बट द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टू वर्ड इज सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट, देयरफॉर उन्होंने कहा जौन सी फोर्स है ना वो उसके वेट के इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे आएगी वो देखते हैं हम। कहा जौन से हमारे पास फोर्स है ना, फोर्स और जौन सा उसका वेट है वो आपस में बराबर है। तो जौन सा आप लोग जानते हैं जब वेट होता है वो mg के बराबर होता है, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी mg बराबर है, मतलब फोर्स की जगह पे mg आ जाएगी, उसके बराबर आ जाएगा g इज इक्वल टू m e ओवर r का स्क्वायर, ठीक है, r फॉर रेडियस का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमारे पास ये m, ठीक है, और ये बॉडी का m दोनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। तो हमारे पास ये कर देंगे, सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो g इज इक्वल टू जी कांस्टेंट m e ओवर r का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करनी है तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन आ जाएगी m e इज इक्वल टू r का स्क्वायर मल्टीप्लाई g ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि r फॉर रेडियस है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना वो एक हमारे पास एक ख़ास वैल्यू होती है जो हमारे पास होती है, या याद कीजिएगा बच्चों, पेपर में आपको बात का नहीं दी जाती, ठीक है, आपको खुद लिखनी पड़ती है तो आपको याद होनी चाहिए। वो होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, ठीक है। जैसे कि फार्मूले में स्क्वायर है तो हम इस वैल्यू का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10, जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर स्क्वायर होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें याद करनी पड़ती है, वो 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये वैल्यूज याद करनी है और फिर ही आप लोग हल कर सकेंगे।
और पेपर में तो ये आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है। जो हमारे पास ME मतलब मास ऑफ अर्थ हमारे पास आ जाता है वो है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, 24 प्लस में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा मास है, ठीक है। अर्थ का कोई छोटा नहीं है, अगर माइनस में होता तो बहुत छोटा होता। आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी हमारी ज़मीन है, ठीक है। दस द मास ऑफ द अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, यहाँ पे सॉरी 24 लिखा नहीं होना, यहाँ पे 24 राइट कर लीजिएगा, ठीक है। 24 kg, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।